अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप तमामी हज़रात का खैर मकदम है हमारे यूट्यूब चैनल रज़वी वॉइस पर। अल्लाह तबारक व तआला की जात से उम्मीद करता हूँ कि आप तमामी हज़रात खैरियत के साथ होंगे। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए जो सारे जहान का मालिक है, और करोड़ों दरूद हो अल्लाह के आखिरी पैगम्बर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात पर, जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने दोनों जहान के लिए रहमत बनाकर भेजा। और करोड़ों दरूद व सलाम हो उन तमाम सहाबा कराम, तमाम ताबईन, तमाम अहले बैत और तमाम बुजुर्गान दीन पर कि जिन्होंने दीन को हम तक पहुँचाया। आज एक टॉपिक पर बात हम करते हैं। आपने सुन रखा होगा कि फ्रांस की एक कंपनी है जिसने ये दावा किया है कि उस कंपनी ने अल्लाह के आखिरी पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो आवाज़ है, यानी कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना आखिरी हज किया था, उस हज के दौरान जो आपने खुतबा दिया था, खुतबा जब आपने दिया था तो 1.25 लाख तकरीबन सहाबा इकराम आपके साथ थे। तो उस खुतबे को फ्रांस की एक कंपनी ने यह दावा किया है कि भी हमने उस खुतबे को अब रिकॉर्ड कर लिया है। अब सबसे पहले उस खुतबे को हम फिल्टर करेंगे, यानी कि उसकी आवाज़ साफ़ करेंगे। तकरीबन कंपनी और कंपनी के जितने भी जो है मतलब इस वक्त एडवर्टाइज़ करने वाले लोग हैं, वो सब कह रहे हैं कि 2030 तक हम सबको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ओरिजिनल आवाज़ सुनने को मिलेगी। अब वो लोग जो कि कम पढ़े लिखे लोग हैं, वो अगर मानते हैं तो ये तो मेरी समझ में आती है कि भी वो लोग कम पढ़े लिखे लोग हैं, उनको तो आप जो जिस तरफ भी ले जाते हो वो लोग तो ठीक है चले जाते हैं। लेकिन क्योंकि मैं 2-3 दिन से देख रहा हूँ सोशल मीडिया पर कुछ अपने आप को जो दीन का स्कॉलर कहते हैं, कुछ अपने आप को जो आलिम दीन कहते हैं, कुछ लोग अपने आप को जो है मतलब मनवाने के लिए लोगों के बीच में इधर उधर की करते रहते हैं। अब वो लोग भी मैदान में उतर करके जो है मतलब उस कंपनी की एडवर्टाइज कर रहे हैं और लोगों को कह रहे हैं कि भाई विज्ञान है, आज का युग जो है वो फिजिक्स का है, विज्ञान का है, तो कुछ भी हो सकता है। इसलिए हमको ये मान लेना चाहिए कि जो आवाज़ यानी 2030 तक जो आवाज़ फ्रांस आपके सामने पेश करेगा वो 100% नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की होगी। अब मेरे पास एक बंदे ने भेजा था कि हज़रत सब इस वक्त यही बात कर रहे हैं, और उन्होंने मुझे ये भी कहा था कि हमारे एक हज़रत है, उन्होंने भी इस बात की तायद की है, यानी कि उनके हज़रत ने ये बात कही है कि साहब बिल्कुल हो सकता है, और जो आवाज़ होगी वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की होगी। तो सबसे पहले मैं अपनी राय रख रहा हूँ, ये बात याद रखें आप सभी, मैं अपनी राय रख रहा हूँ, और ये राय नहीं होगी इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप समझेंगे अगर आपको समझने की अगर आप ज़रूरत रखते हैं, वरना अगर इधर उधर की बातों में अगर आप करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी साजिश है जो कि आज से तकरीबन 2 या 3 साल पहले भी की गई थी इसी फ्रांस के जरिए। सबसे पहले आप ये देखें कि ये दावा किसने किया है, तो आप कहोगे कि फ्रांस ने दावा किया है, फ्रांस की एक कंपनी ने दावा किया है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि फ्रांस का बैकग्राउंड क्या है, इस्लाम के बारे में फ्रांस क्या सोचता है। जिस पैगंबर की आवाज़ को फ्रांस जो है मतलब सोशल मीडिया पर लाना चाहता है, टेलीविज़न पर लाना चाहता है, न्यूज़ पर लाना चाहता है, अब उसका एक बिजनेस का आइडिया है, ये मैं नहीं जानता हूँ। अब वो लाना चाहता है तो उसके पीछे हमें ये देखना पड़ेगा कि अगर वो ला रहा है तो जाहिर सी बात है कि भाई जब कोई चीज़ लाई जाती है तो या तो हुजूर से मोहब्बत होगी उनको, भाई अल्लाह के आखिरी पैगंबर की वो आवाज़ ला रहे हैं, और वो भी आवाज़ कौन सी, वो खुतबा जो कि दुनिया में सबसे मशहूर खुतबा है, और उस खुतबे में वो सारी बातें बयान की गई है कि अगर एक बंदा जब पढ़ा लिखा अगर बंदा पढ़ता है उसको पता चलता है कि वो खुतबा जो है कितना महत्वपूर्ण खुतबा है, कितना लोगों को समझने के लिए, अगर लोग अगर दीन को अगर समझना चाहते हैं, लोग अगर इस्लाम को अगर समझना चाहते हैं, तो अल्लाह के आखिरी पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो 1.25 लाख सहाबा इकराम के बीच में जो खुतबा दिया था, अगर वो खुतबा पढ़ लें तो आपको दीन समझ में आ जाएगा इंशाअल्लाह तबारक ताला। उस खुतबे को जो है ये फ्रांस लाने की कोशिश करा, तो वजह क्या बनेगी। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि फ्रांस का बैकग्राउंड क्या रहा है। तो सबसे पहले आपको ये भूलना नहीं चाहिए, ये वही फ्रांस है कि जिसने आज से 4-5 साल पहले जो है मतलब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
के कार्टून यानी कि हुजूर अलैहिस्सलाम का कार्टून बनाकर लोगों के सामने पेश करने की एक साजिश रची थी। ये तो उस वक्त के मुसलमानों का भला हो कि उन्होंने जो है मतलब एक जब एहतजाज किया, लोग सड़कों पर निकले तो जो है मतलब वो वहीं पर रुक गया। वरना आज की तरह ये जो है मतलब ना इधर के ना उधर के अगर लोग होते ना, ठीक है साहब क्या है कार्टून में तो आप अपनी बात जो है कह सकते हो, ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है, तो फिर ये भी हो सकता है ये भी जो लोग कहते हैं ना, तो उन लोगों का क्या है, वो तो कहते ठीक है कोई बात नहीं कार्टून। धीरे धीरे ऐसे ही तो फितने उठते हैं। तो फ्रांस तो वो है जिसने हुजूर अलैहिस्सलाम के कार्टून जो है बनाने की कोशिश की थी। तो आज इसको क्या ज़रूरत पड़ गई कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आवाज़ को रिकॉर्ड करके ये लोगों के सामने रखे। फिर अगर ये फ्रांस करना ही चाहता है तो सबसे पहले आपको फ्रांस की आबादी देखनी पड़ेगी। सबसे पहले फ्रांस की आबादी देखनी पड़ेगी। मैं फिर से कह रहा हूं, जब भी कोई बात आप करें, किसी की तायद आप कर रहे हैं ठीक है कीजिए, लेकिन सबसे पहले अंधे बनकर किसी की तायद मत कीजिए। सबसे पहले ये देखिए कि जो है मतलब जो आदमी ये सब कर रहा है उसके पीछे उसका फायदा कितना हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपकी नस्लों के जो है दिल से वो ईमान निकाल करके वो कहीं मुर्तद की तरफ आपकी नस्लों को ले जा रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो इस फितने के दौर में, इस फितने के दौर में, सोशल मीडिया के दौर में विज्ञान का नाम लेकर के, फिजिक्स का नाम लेकर के आपको सिर्फ एक आवाज़ के पीछे कल कितनी कीमतें चुकानी पड़ेगी, शायद आपको खुद को इस बारे में पता नहीं है। कितना बड़ा फितना होगा इंशाअल्लाह तबारक ताला मैं आगे पूरी डिटेल के साथ आपको बताऊंगा। अब अगर फ्रांस ये कह रहा है कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस आवाज़ को रिकॉर्ड कर चुके हैं, तो मैं फिर से कह रहा हूँ फ्रांस की आबादी को आपको देखना चाहिए। तो जहाँ फ्रांस की आबादी है ना, वहाँ पर तकरीबन आप जाकर के सर्च कीजिएगा, वेबसाइट को जाकर खंगालिएगा, तो आपको मिलेगा कि तकरीबन 52%, 52% लोग वहाँ पर ईसाई हैं। अब वो जो ईसाई हैं तो हुजूर अलैहिस्सलाम से पहले जो नबी तशरीफ लाए थे उनका नाम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम है, और ईसाई अपने आप को हज़रत ईसा अला नबी अलैहिस्सलाम के अनुयायी मानते हैं, उनके उम्मती मानते हैं। तो सबसे पहले तो उनको चाहिए था कि भाई हम लोग ईसाई हैं और अपने आप को वो बहुत कुछ मानते हैं, तो सबसे पहले तो वो अपने नबी की आवाज़ यानी हज़रत ईसा अला नबी अलैहिस्सलाम, जिनका खुतबा कुरान में भी मौजूद है, जिन्होंने बशारत दी थी हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आने की, जिन्होंने जो है लोगों के सामने, हवारियों के सामने ये बात रखी थी कि मेरे बाद जो नबी आएगा उसका नाम अहमद होगा, वो आवाज़ आप लाकर लोगों के सामने क्यों नहीं रखते? फिर इसके बाद में ये वही ईसाई है। अगर आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अगर वो खुतबा पढ़ोगे तो आपने बड़े बड़े उलमाए कराम से, चाहे किसी भी मसलक के उलमाए कराम से आपने सुना होगा, तो उस जब वो खुतबे को बयान करते हैं तो वो पॉइंट रख करके ये पॉइंट है भाई इस खुतबे में, जैसे कि आप गुमराही से कैसे बच सकते हैं, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम कभी भी गुमराह नहीं होंगे अगर तुम इन दो चीज़ों को अगर थाम के रखोगे। अल्लाह तबारक व तआला की किताब है जो कुरान मजीद, अगर तुम इसको पढ़ते रहोगे, समझते रहोगे, जो कुरान ने तुम्हें जिस तरीके से रास्ता बताया है इस तरीके से चलते रहोगे, जिस रास्ते को सिरातल मुस्तकीम का रास्ता कहा जाता है, तो तुम कभी गुमराह नहीं होगे। दूसरी रिवायत में दो तरह की रिवायत आपको मिलती है। एक तो ये है कि मेरी सुन्नत खुतबे के अगर हिसाब से देखें, यानी आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिस तरीके से मैंने ज़िंदगी गुजारी है इस तरीके से तुम ज़िंदगी गुजार लोगे, कुरान को देखकर फिर मुझे आइडियल बना करके तुम कभी गुमराह नहीं होगे। अगर आप इस तरीके से लोग पॉइंट बयान करते, उसका पहला अगर आप जाकर के अगर पॉइंट अगर पहला है, दूसरा जब पॉइंट आप पढ़ोगे जाकर के खुतबे के हिसाब से, तो आपको मिलेगा कि अल्लाह तबारक व तआला के महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बेशक तमाम इंसानों को अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत से आदम से पैदा किया और हज़रत आदम को मिट्टी से पैदा किया। आपकी साइंस यहीं पे मारी जा रही है। जो लोग साइंस का दावा कर रहे हैं, जो लोग फिजिक्स का दावा कर रहे हैं, उनकी साइंस यही मारी जा रही है। आपकी वो साइंस वो ना तो कयामत को मान रही है, ना वो जो है आपकी साइंस तो कह रही है इंसान नामी दुनिया में तो कभी कोई आया ही नहीं था। ये इंसान जो है ना, ये पहले बंदर थे, धीरे 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 इनके अंदर जो है बदलाव आता गया और इंसान बन गया। यानी जो सुधर गया वो इंसान बन गया, जो खराब रहा वो बंदर है आज भी। आपकी साइंस तो ये कह रही है। मैं उस साइंस के कहने से मान लूँ कि वो जो है 2030 तक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जो है वो खुतबा हमारे सामने पेश कर देंगे। आप कौन सी कमाल की बात कर रहे हो, आपको खुद को पता नहीं है। और उन तमाम स्कॉलर से मैं बात कर रहा हूँ जो कि अपने आप को पता नहीं जो है मतलब उस कंपनी की क्यों एडवर्टाइज कर रहे हैं, किस लालच में कर रहे हैं, मुझे खुद को पता नहीं है। या फिर वो आलिम दीन जो कि मतलब आवाम में अपना थोड़ा बहुत जो है रुबाब रखने के लिए, रुतबा रखने के लिए,
कि हाँ साहब ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। उन सबको चाहिए कि थोड़ी सी तहकीक करें। आप पूरी उम्मत को गुमराही में धकेल रहे हैं, आप पूरी उम्मत को गुमराही में धकेल रहे हैं। आपको खुद को पता नहीं चल रहा है कि आप लोगों के सामने बात क्या रख रहे हैं। यानी आप ये कह रहे हैं कि जो फ्रांस जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कार्टून बनाए, माज़अल्लाह, जो फ्रांस के जो है मतलब ईसाई जो ये मानने को तैयार नहीं है कि जो है मतलब इंसान जो है मतलब अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम से इंसान को पैदा किया, जो ईसाई ये मानने को तैयार नहीं है, आप उसी खुतबे में जाकर पढ़िए। अल्लाह तबारक व तआला के महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करो, एक अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करो। अगर आप उस खुतबे को जाकर गौर से पढ़िएगा, हिंदी में, उर्दू में, अरबी में, फ़ारसी में, इंग्लिश में, जो जिस ज़बान में आपको खुतबा चाहिए वो खुतबा मिल जाएगा। आप जाकर पढ़िए जाकर एक बार। तो हुजूर ने फरमाया एक अल्लाह की इबादत करो। अब ये जो 52% जो लोग हैं जो हुजूर अलैहिस्सलाम की वॉइस आपके सामने रखेंगे 2030 में, ये तो 3 खुदाओं का दावा करके आज भी जो है मतलब अड़कर बैठे हैं। हमारे नज़दीक तो 3 खुदा ये कह रहे हैं। आप ईसाइयों का अकीदा जाकर पहले पढ़ लीजिए। वो तो कह रहे हैं कि भाई अल्लाह तो खुदा है ही। वो कह रहे हैं कि हज़रत ईसा नबी अलैहिस्सलाम भी खुदा है और हज़रत ईसा नबी अलैहिस्सलाम की वालिदा है हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम, वो भी खुदा है। ये तो तीनों को खुदा मान के बैठे हैं। वो जब इस खुतबे को लोगों के सामने आम करेंगे तो क्या उनका ये अकीदा, उनका ये मज़हब, उनका ये जो है मतलब सारा ढोंग जो है ख़त्म नहीं होगा। और उनको खुद को मालूम है, उन्होंने ये खुतबा पढ़ रखा है, जबकि हमसे ज़्यादा तो इन लोगों ने खुतबा पढ़ के रखा है भाई। तो इनको खुद को मालूम है कि होगा क्या। अब जो फितना कैसे होगा मैं आपको बता देता हूँ। फितना ऐसे होगा, ये लोग जो है मतलब आपको इस वक्त कह रहे हैं और आपके दरमियान जो है मतलब जो काम गैर नहीं कर सकते वो आज हमारे लोग काम कर रहे हैं। जिन्होंने थोड़ी बहुत साइंस पढ़ी है, थोड़ी बहुत फिजिक्स पढ़ी है, अब वो साहब कह रहे हैं कि साहब हाँ ये बात तो हो सकती है यार, साइंस कुछ भी कर सकती है, साइंस कुछ भी कर सकती है। करती होगी साहब, साइंस को आप मानते होंगे। हमारे लिए अल्लाह का कुरान और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें काफ़ी है दीन को समझने के लिए। ना तो दीन कल विज्ञान से फैला है, ना दीन को आगे विज्ञान की ज़रूरत पड़ेगी। बात याद रखें। हाँ, विज्ञान को, आपकी फिजिक्स को हमारे दीन की सख्त ज़रूरत हो सकती है, बात याद रखें। आइए मैं आपको बताता हूँ ये फितना कैसे हो सकता है। जहाँ तक मैं समझता हूँ ये फितना ऐसे होगा कि अभी आपको जो है पूरी तरीके से एतमाद में लिया जाएगा। बड़े बड़े जो लोग हैं, जिनके ज़्यादा फॉलोवर हैं, जिनके ज़्यादा जो है सब्सक्राइब है, या जिनको ज़्यादा लोग मानते हैं, उनको एतमाद में लिया जाएगा। जो है वो लोगों के सामने बात रखेंगे तो वो लोग कहेंगे हमारे हज़रत जी ने कह दिया साहब, इनकी बात तो हमारे लिए हुज्जत है साहब। तो फिर जो है मतलब वो 2030 में फिर वो एक आदमी की आवाज़ लाकर आपके सामने रखेंगे, एक आदमी की आवाज़ लाकर सामने रखेंगे। अब मान लीजिए उस खुतबे में अगर थोड़ा इधर से उधर हो गया, मान लीजिए उस खुतबे में जो सूद के बारे में अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने जो फरमाया है, ये पूरी ईसाई को, पूरी कौम जो है वो सूद पर पलने वाली पूरी कौम है। मैं फिर से कह रहा हूं, अगर उस खुतबे को ये पढ़ेंगे तो उस खुतबे को ये लाने वाले लोग नहीं है। फिर से कह रहा हूं मैं आपको, वो भी फ्रांस की कंपनी हो, तो अगर वो सूद के बारे में अगर वो कितना चौथा या 5वां पॉइंट है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और 1.25 लाख लोगों के सामने, और खुतबे कैफियत क्या थी मैं आपको बता देता हूँ। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये खुतबा दे रहे थे, तो खुतबा जब दे रहे थे, खुतबा देने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हारी जिम्मेदारी यह है कि तुम इस बात को तमाम लोगों तक पहुँचाना है, हर एक की जिम्मेदारी है। तो उन लोगों ने कहा कि या रसूलल्लाह हम आपकी बात को लोगों तक पहुँचाएंगे। धीरे धीरे ये बात जो है मुहद्दिसीन का अल्लाह तबारक व तआला ने जो है मतलब मुहद्दिसीन को तौफीक दी, ये सारी बातें हमारे पास आज मौजूद है। अब फिर भी अगर आप विज्ञान की तरफ भाग करके जाओगे तो फिर आप खुद सोच रहे हो आप अपनी औलाद को कहाँ धकेल रहे हो, कहाँ धकेल रहे हो। अब मैं बात कर रहा था फितने की, फितना कैसे होगा। एक आदमी की आवाज़ को ला करके, क्योंकि पहले से आपको जो है अभी 2024 चल रहा है, 6 सालों में आपके बड़े बड़े जो स्कॉलर है, आप जिनको बड़े बड़े आलिम दीन मानते हैं, या जो है न्यूज एंकर है वगैरह, जो जिनको आप जो है फॉलो करते हो, मानते हो, वो जब आपको कहेंगे तो आप उनका भरोसा कर लोगे। अब जो है मैंने बहुत सारे लोगों के वीडियोस देखे हैं, शॉर्ट वीडियोस देखे हैं, जो है बड़े वीडियो देखे हैं, वो लोग कह रहे हैं हमें इस बात का इंतजार है कि हम कब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ सुने। अब क्योंकि उनको ये बता दिया गया है कि वो असल में आवाज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की होगी। अब वो चाहे बात किसी के लेकर आए, किसी की भी लेकर आए, कोई भी हो। अब एक बात पर यहाँ बात नहीं रुकेगी, एक और बता दूं, आज अगर फ्रांस की कंपनी ने ये दावा किया तो कल कोई दूसरा मुल्क और उठेगा, वो कहेगा कि हम भी जो अल्लाह के पैगंबर की आवाज़ लेकर आएंगे।
अब वो कुछ भी किसी की आवाज़ लेकर आएंगे, धीरे धीरे इस तरीके से जो है ये फितना जो है बढ़ता जाएगा और लोगों को फिर कहा जाएगा, फिर हम रोकेंगे लोगों को कि लोगों रुक जाओ, ये हुजूर की आवाज़ नहीं है। क्या उस वक्त आप रोक पाओगे? नहीं रोक पाओगे, आप उस वक्त नहीं रोक पाओगे। देखिए, जो लोग ये कहते हैं ना कि इस्लाम जो है फैक्ट से फैलेगा, इस्लाम जो है मतलब ये विज्ञान से फैलेगा, आपकी ये गलत फहमी है कि विज्ञान जो है इस्लाम विज्ञान से फैलता है। या फिर ना तो मैं फिर से कह रहा हूँ, ना तो मेरे मज़हब को ना तो कल विज्ञान की ज़रूरत थी, हाँ विज्ञान को मेरे जो है मतलब दीन की कल भी ज़रूरत थी और आगे भी ज़रूरत रहेगी, ये बात याद रखें। तो उन लोगों तक मैं बात पहुंचाना चाहता हूं, दीन जिस तरीके से आज से 14 साल पहले दीन का काम होता रहा और दीन फैलता रहा, अल्हम्दुलिल्लाह आज भी दीन उसी तरीके से फैल रहा है। ये अलग चीज़ है कि हम अपने कभी घरों से बाहर निकले ही नहीं, हम एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में सिर्फ इतना ही जो है वो कहते हैं कि मतलब तरक्की कर पाए। एक बार से ग्रुप से निकले, दूसरे में पहुंच गए, दूसरे से निकले, तीसरे में पहुंच गए, और हम सोच रहे हैं कि साहब बस हमारे यहाँ अगर नहीं हो रहा तो वहाँ कैसे होगा। और जो कोई अगर दीन का काम कर रहा है या सुन्नियत का कोई काम कर रहा है, सुन्नतों का कोई काम कर रहा है, सुन्नतें लोगों को सिखा रहा है, हम उनका मजाक उड़ा रहे हैं। हमें तो क्योंकि हमें तो ये लग रहा है ना कि हमें तो वो चाहिए साहब, क्लियरिटी कौन सी विज्ञान वाली, इसे लोग ज़्यादा मान लेंगे साहब। लोग नहीं, इसी विज्ञान ने हज़ारों लोगों को मुर्तद बना दिया, ये बात याद रखें। इसी विज्ञान ने लाखों लोगों को जो है, लाखों लोग जो ईमान वाले थे उनका ईमान जो है छीन करके वो लोग मुर्तद हो गए हैं विज्ञान के कहने से। और अभी भी आप उसी विज्ञान पे भरोसा करके कह रहे हैं कि वो विज्ञान हुजूर अलैहिस्सलाम की जो है मतलब वो इसको रिकॉर्ड करेंगे। अगर वो अल्लाह करे अगर वो हुजूर अलैहिस्सलाम की अगर हुजूर की अगर वो रिकॉर्डिंग हो भी, तभी हम नहीं मानते साहब उसको। मैं फिर से कह रहा हूं, क्योंकि अगर उस रिकॉर्डिंग को अगर आप मानोगे या फिर उसके पीछे बहुत सारा बवाल भी होगा। और मान लीजिए अगर वो रिकॉर्ड अगर मामला आपके सामने रख दिया गया, आपने उस खुतबे को मिलाया, उसमें दो चार बातें इधर से उधर हो गई, आप उस वॉइस को मानोगे या जो है मतलब इस किताब को मानोगे जिसमें ये खुतबा मौजूद है? मानोगे किसको, मुझे आप ये बताओ। तो जब आप जो है वॉइस को नहीं मानोगे तो आपको कहा जाएगा आपको विज्ञान पर भरोसा नहीं है साहब। और जब आप विज्ञान से अगर किताब से अगर करोगे तो कहेंगे देखो किताब बाद में लिखी गई है, किताब में जो है लिखने में गलती भी हो सकती है, जो कि आज से 4 साल पहले 4-5 सालों में ये हमारे बीच में किया गया है और लाखों लोगों को दीन से दूर किया गया है। तो ये एक फितना है, मेरे हिसाब से एक फितना है। और ना ही जो है मतलब इस तरीके की अगर कोई बात कर भी ले तो सबसे पहले उन लोगों को चाहिए कि जो है मतलब आप जिस नबी का कलमा पढ़ते हो, आप जिस नबी को मानते हो, सबसे पहले उनकी आप जो उनका खुतबा लोगों के सामने ले आओ, फिर हम मान लेंगे कि आप जो कह रहे हो वो सही है। जब वो कहेंगे आपको कि मेरे बाद एक नबी आएगा जिसका नाम अहमद होगा, तुम जो है उसको नबी मानना, आप लोग क्या कर रहे हो यहाँ पर बैठ करके? जब वो लोग कहेंगे, वो हज़रत ईसा जब कहेंगे, जब आप वो खुतबा लेकर आओगे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का, तो कहेंगे एक अल्लाह की इबादत करो। तो तुम जो ये 3 खुदा जो मान कर बैठे हो, फिर तो हम भी देखते हैं तुम्हारा अमल कितना रहता है इस पर। तो जितने भी लोग जो है इस वक्त इस बात को कह रहे हैं कि हुजूर का जो है मतलब हुजूर की आवाज़ होगी, हमको सुनने में मिलेगी, वो लोग जो कि जिनको इल्म नहीं है, तो सबसे पहले मैं आपकी बारगाह में हाथ जोड़कर अर्ज़ कर रहा हूँ, आप जो है आलिमों के पास बैठिए, जो है मतलब जो आलिम आपको पसंद आए उसके पास बैठिए। आप, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे पास बैठिए, आपके मस्जिद के इमाम साहब जो है उन्हीं के पास बैठिए, नहीं, आपको जो आलिम पसंद आए उसके पास बैठिए, जिसका अकीदा दुरुस्त हो उसके पास बैठिए। और उनसे जो सबसे पहले तो आप जो है पूरे दीन का तरीका पहले सीख लीजिए। अबे यार, जिन लोगों को नमाज का तरीका नहीं मालूम है, जिन लोगों को वज़ू के मसाइल नहीं मालूम है, जिन लोगों को ईद की जो है नियत, नमाज की नियत कराने की ज़रूरत पड़ती हो, जिन लोगों को नमाज जनाजा का तरीका मालूम नहीं हो, हम उन लोगों के बीच में कौन सी बातें रख रहे हैं? आपको खुद को मालूम है कि नहीं, ये पहले ये बताइए आप। तो अगर कोई इस बात की तायीद कर रहा है तो सबसे पहले उन लोगों को चाहिए कि पहले सबसे पहले इसकी पूरी तरीके से तहकीक कर ले। कहीं ऐसा ना हो कि आप जो बात बता रहे हो फिर बहुत बड़ा जब ये फितना बनेगा, तब लोग जब लोगों को आप रोकना जाओगे, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमारे दरमियान आज भी मौजूद है जो हमने खामोशी रखी या हमने उस वक्त हाँ भर ली थी, आज वो फितने इतने बड़े बड़े हो गए हैं कि अगर हम बोलेंगे तो लोग कहेंगे हजरत उस वक्त आपको क्या हुआ था। आज हमारे दरमियान बहुत सारी ऐसी चीजें मौजूद है, लेकिन क्योंकि उस वक्त तक हम में से कोई बोला नहीं था, बात यहाँ पर हो गई थी। अब जब हुजूर की आवाज़ की बात है, अल्लाह के आखिरी पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ की बात है,
तो सबसे पहले आपको सोचना चाहिए, और जो भी लोग इसको प्रमोट कर रहे हैं, लोगों के बीच में रख रहे हैं, वीडियो को शेयर कर रहे हैं कि साहब देखिए ये चीज़ होने वाली है, ये चीज़ होने वाली है, हम लोग क़यामत से पहले हुजूर की आवाज़ सुन लेंगे। तो मैं सबसे पहले कि आपको, आप तमाम की बारगाह में अर्ज़ यही कर रहा हूँ कि आपको ज़्यादा जो है खुश होने की ज़रूरत नहीं है। ये वो कंपनियां हैं, ये वो मुल्क है जिसने पहले भी हुज़ूर अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी की है, और आगे भी इनका मुझे कोई भरोसा नहीं है। क्योंकि जिस साइंस का आप दावा करके कह रहे हो, वो साइंस जो है मतलब ना तो इस बात पे जो है भरोसा करती है कि दीन नाम की भी कोई चीज़ होती है, इस बात पर वो ना तो भरोसा करती है कि क़यामत भी आएगी। साइंस तो कहती है जब से दुनिया बनी है बनती है, चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी। अब जिसका इस बात पर भी भरोसा नहीं हो, वो हुजूर की आवाज़ को रिकॉर्ड करके साबित क्या करना चाहती है, सबसे पहले ये बताइए। चलिए मान लीजिए बिजनेस के तौर पर वो, चलिए पैसों के चक्कर में अगर ला करके अगर उसको जो है आवाज़ को ला कर रख भी दे, फिर भी हम ये कहेंगे कि ये काबिल कबूल नहीं है कि हुजूर की आवाज़ को आप लाकर जो है आप, यहाँ कहने का मतलब ये नहीं कि वो जो आवाज़ों का जो मामला है कि हमारी आवाज़ें रहती है या हुजूर अलैहिस्सलाम की जो आवाज़ है वो क्या ख़त्म कर दी गई, वो बात नहीं है। बात यह है कि क्योंकि असल में पहले ये ऐसी चीज़ें कर चुके हैं, ऐसी हरकतें कर चुके हैं कि अब इन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। एक बात याद रखें, पहले ये काम ऐसे कर चुके हैं इसलिए भरोसा नहीं किया जा सकता। तो ये जो जिस भाई ने भी पूछा है, मैं फिर से आपकी बारगाह में अर्ज़ कर रहा हूँ, ये बहुत बड़ा फितना भी हो सकता है, और एक आवाज़ को सिर्फ नहीं, एक आवाज़ पर आपको नहीं छोड़ा जाएगा। फिर थोड़े दिन के बाद दूसरी आवाज़ को लाएंगे, कहा ये भी हमने रिकॉर्ड की है, फिर एक और आवाज़ को लाया जाएगा, ये भी हमने रिकॉर्ड की है, ये भी लाए, ये भी आप सुने, ये भी लाएं। आप देख लें धीरे धीरे तरतीब से। एक वेब सीरीज़ किसी ने निकाली थी, आज हज़ारों वेब सीरीज़ मौजूद है जिसमें बहुत सारे जो है किरदार साहबाए कराम का आम लोगों ने निभाया है, और लोगों ने उनको खूब प्रमोट किया। कोई कह रहा हूँ उमर की वेब सीरीज़ देख लो आप, कोई कह रहा है उसकी वेब सीरीज़ देख लो, उसकी वेब सीरीज़ देख लो। मैं फिर से कह रहा हूँ ना, हमने वहाँ पर खामोशी इख्तियार की थी, आज हमें भुगतना पड़ रहा है। लोग हमें कह रहे हैं क्या हज़रत जो है मतलब बिलाल ऐसे दिखते थे, तो हम कहते हैं भाई हमें तो नहीं मालूम है, लेकिन फिर वो जब लाकर हमें वो लाकर के वीडियो दिखाते हैं, तब हमें पता चलता है कि तारीक नाम की कोई जो है एक मकाम एक फ़िल्म बनी थी, और उसमें हज़रत बिलाल का जो है मतलब बिलाल के रूप में एक शख्स दिखाया गया है। इस तरीके से धीरे धीरे फितने फैलते हैं। तो ये एक तरह का फितना है, और एक आवाज़ पे नहीं, आपको फिर बाकी आगे कई आवाज़ें और भी सुननी पड़ेगी। इसलिए बेहतर यही है कि हमें ना तो ऐसी चीज़ों की ज़रूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास हमारे जो है मतलब उलमाए किराम है जिन्होंने हमारी रहनुमाई की है। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह कुरान और हदीस है जो कि हर हाल में हमारी रहनुमाई करती है। ज़रूरत इस बात की है कि हमें इनको पढ़ने की ज़रूरत है, हमें उलमाए किराम के पास बैठने की ज़रूरत है। और जब भी कभी ऐसा मामला आए तो सबसे पहले मुल्क के बड़े बड़े मुफ्तियानी किराम हैं, बड़े बड़े उलमाए किराम हैं, उनकी बारगाह में बात रखें। आप उनसे पूछें कि क्या ये बात सही है कि नहीं है। वो आपको अपना आप कह देंगे कि भाई आप इंतज़ार करें, जब बात होगी तो इंशाअल्लाह तबारक तआला हम बात कर लेंगे। हमारे यहाँ पर ईद के चांद के मामले में हम जो है मतलब जो है किसी से समझौता नहीं करते हैं। यहाँ तो हुजूर की आवाज़ की बात चल रही है यार। यहाँ पर किसी को एक को अगर ईद का चांद का अगर नज़र आ गया, दूसरा मानता नहीं कि नहीं मानेंगे हम। यहाँ पर हुजूर की आवाज़ की बात है। आप जरा गौर करें थोड़ा सा, छोटे छोटे ग्रुपों में, अवामी ग्रुपों में इस तरीके की बात रखना कि साहब ये चीज़ भी हो सकती है, ये चीज़ भी हो सकती है। तो शायद मेरे हिसाब से इस तरीके की बात करने से पहले तहकीक बहुत ज़रूरी है। अल्लाह तबारक व तआला हमें हर फितने से महफूज रखे, और हो सके तो वीडियो को आप शेयर कर दें। हो सकता है ये मैं अपनी राय है, पहले आपको खुद को बता रहा हूँ, और इस राय में अगर आपको लगे कि हकीकत है तो आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह तबारक व तआला आप तमामी हज़रात को सलामत रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।